अब डिफ्रैक्शन चल रहा था, बैंडिंग ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। रे ऑफ लाइट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन से बैंड हो जाती है, उसको डिफ्रैक्शन बोला जाता है। आपने ऐसे नहीं पढ़ाया, आपने कहा चुप करना, पढ़ लेना, शुरुआत से सीधे ऊपर पढ़ा दूं। हाँ चलो समझो ध्यान से। अगर ये मान लो ये आई रे ऑफ लाइट, अच्छा कैसे तबीयत? कैसी तबीयत? ठीक है। अच्छा बैठी है उसके पीछे। हाँ मान लो आपकी पैरेलल मतलब रेज ऐसे आ रही है, ये आ रही है रेज, तो इनका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसा 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 वेव फ्रंट बनेगा। तो अगर मान लो ये वेव फ्रंट बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या आ जाए? ऑब्स्टेकल्स आ जाए, किसी भी तरीके का कैसा भी ऑब्स्टेकल आ जाए। जो ऑब्स्टिकल्स में बीच में स्पेस क्या, अगर ये स्पेस नहीं होगा तो भैया ऑब्स्टेकल मतलब एक तरह से उसके पाथ में रुकावट है, पूरा उसने बंद नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस है, आप ये समझ लो ऐसे है। तो होगा क्या, ये जो रे ऑफ लाइट है ये आएगी और इसके बाद ये यहां से बैंड होना शुरू हो जाएगी इस टाइप से। मतलब ये क्या होता है, आप इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कहते हैं जब भी रे ऑफ लाइट आती है या कोई भी वेव, सिर्फ रे ऑफ लाइट नहीं, कोई भी वेव, जो मैंने वीडियो भेजी उसमें देखना साउंड वेव की भी बात कही क्या, कोई भी वेव हो, ठीक है, वो वेव क्या करती है, हमेशा ऑब्स्टेकल के पास से क्या हो जाती है, वो ऐसे बैंड हो जाती है। क्लियर है वाली चीज? ऑब्स्टेकल के पास से क्या हो जाती है, जस्ट बैंड हो जाती है। इसमें उन्होंने जो एग्जांपल है वो टीवी वाला लिया कि मतलब मान लो यहाँ पे आप बैठे हो और यहाँ पे कोई म्यूजिक चल रहा है, तो आवाज तब भी आपको सुनाई नहीं जाती है। कहने का वैसे तो यहाँ पे आपके जस्ट पीछे क्या दीवार है, आपको आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वो घूम घूम के ऑब्स्टेकल से टकरा के घूम के वो क्या जाती है, आपकी तरफ बैंड हो जाती है और आपको सुनाई दे जाती है इस तरह से। तो यही आपका रे ऑफ लाइट होता है। अगर मान लो ऑब्स्टेकल यहाँ पे भी है तो ये कैसे बैंड होगा, ये इधर से भी बैंड होगा, इधर से भी बैंड होगा, कैसे कॉन्वेक्स टाइप से बना लेगा। ये जो बताओ सर आता कि नहीं आता? और ये कॉन्वेक्स टाइप से जो बनाएगा, उसके बाद जब हम इसके रेज देखेंगे तो रेज कैसे निकलेंगे, इसमें से कुछ इस तरह से निकलेंगे, डाइवर्जिंग टाइप की। सर्किल बढ़ता जा रहा है तो वैसा होगा ना, डाइवर्जिंग नेचर का है ना। तो रेज आज सीधी रही थी, लेकिन क्या हो रही है, धीरे धीरे करके फैल रही है। यही चीज होता है कि अगर मान लो यहीं पे मैं एक छोटा सा छेद कर दूं और यहाँ पे मैं उसकी परछाई बनाऊं, मतलब उसके अंदर रोशनी आएगी तो वो रोशनी एकदम छोटी नहीं आएगी, वो थोड़ी सी बड़ी आती है। क्यों? क्योंकि वो आ रही थी स्ट्रेट, लेकिन उसके बाद वो टक्कर खाने को क्या हो गया, ऐसे करके फैल गई, और फैलने को यहाँ पे क्या हो गई, बड़ी सी इमेज बन गई है उसकी। बात समझ में आती है? ये होता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना। क्लियर है बात? तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है पढ़। हाँ तुम्हारे सर में आता है कि नहीं आता? क्लियर है वाली चीज? तो अब हमसे क्या था, क्या कहते हैं, हाँ, तो ये जो फिनोमेना होता है, बैंडिंग ऑफ लाइट जो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं इसी चीज का। लेकिन इसमें एक खास बात देखी गई है कि जो बैंडिंग है कि कितनी बैंड होगी, वो इस चीज पे वो तभी बैंड होगी अगर वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का साइज जो होगा वो लगभग सेम हो। मतलब अगर ये आपकी वेवलेंथ मान लो 3 नैनोमीटर की आ रही है, 3 माइक्रोमीटर की आ रही है, तो भैया इसके ऑब्स्टेकल का साइज भी मिलीमीटर्स में होना चाहिए या फिर माइक्रोमीटर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टेकल जो आपने बराबर में दीवारें रखी हैं या आपने बहुत मतलब ये जो साइज है ये आपने बहुत बड़ा कर दिया, जैसे ये आप देख लो ये पे आपके साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे नहीं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट फैलती हुई आ रही है, ये रे ऑफ लाइट इतनी फैलती हुई नहीं आ रही, यहाँ से तो रे ऑफ लाइट सीधे आ रही है, लेकिन जितना छोटा छेद होता है उतना ज्यादा वो क्या होता है, तो उसकी लाइट फैलती है। मतलब बैंडिंग उसी पे डिपेंड करेगी अगर ऑब्स्टेकल का साइज और वेवलेंथ का साइज लगभग क्या हो, सेम ऑर्डर का हो। क्लियर है वाली चीज? ये चीज देखी गई है और इसी का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया। इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ऐसे इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्या, फ्रॉनहोफर ने एक्सपेरिमेंट किया है, फ्रॉनहोफर ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। फ्रॉनहोफर ने शैडो बनेगी, वो कैसे बनेगी? ये तो सिंपल आपके ऐसे बन जाएगी, ठीक है, छोटी बड़ी, इसका बड़ा सा स्लिट बन जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा गैप बन जाएगा। फ्रॉनहोफर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या काम किया था, इसको बहुत छोटा रखा है, बहुत ज्यादा छोटा, बात समझ में आती है, जिससे इसने अलग तरीके का पैटर्न देखा। इसने क्या देखा, एक ही स्लिट पे, लेकिन उसने क्या किया, बहुत छोटा सा वो कर दिया, यहाँ पे गैप दिया,
और वो बहुत छोटा सा गैप क्या काम करेगा, यहाँ पे जो पैटर्न बनाएगा वो बात तो सही है कि यहाँ पे रोशनी आएगी पूरे में, इसकी रोशनी काफी बड़ी होगी, लेकिन वो रोशनी भी बैंड में होगी, मतलब यहाँ पे रोशनी होगी इतने में, फिर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ रोशनी होगी, फिर यहाँ अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ रोशनी होगी, फिर यहाँ अंधेरा हो जाएगा, इस टाइप से। और वो जो रोशनी अंधेरा रोशनी अंधेरा रोशनी अंधेरा है, उसकी वेट क्या दे रहेगी, थोड़ी 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 करके कम होने लगेगी। ये चीज उसने ऑब्जर्व करी, ये चीज उसने किया था। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है। ये था इसका किसका, फ्रॉनहोफर का एक्सपेरिमेंट। तो फ्रॉनहोफर का एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न में यूज करते हैं और उसके आगे समझेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा था, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। क्या क्या, एक तो इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिटी कर्व। इंटरफेरेंस पैटर्न का इंटेंसिटी कर्व कुछ ऐसा बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का पैटर्न कुछ इस टाइप से बनता है, इंटेंसिटी कर्व कुछ ऐसा बनता है। वेव लग रही है ना, हाँ मतलब ये वाली चीज क्या होता है, इसकी मैक्सिमम होती है, बीच वाली जो वेव होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, बहुत चौड़ी होगी, रोशनी भी बहुत ज्यादा होगी। देखो इंटेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, इसकी इंटेंसिटी कम, और फिर दूसरा आप ये भी देखो, इसका इतना ज्यादा गैप है, इसका इतना सा गैप है, इसका और कम गैप हो गया, तो मतलब इसकी विड्थ भी कम होने लगेगी और इसकी इंटेंसिटी भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। बात समझ में आता है। लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेम 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 दिखती है, बराबर दूरी की दिखती है, बराबर इंटेंसिटी की दिखती है। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज आपका डिफरेंस हो जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में। अगर आएगा तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है आप लोगों को, और इंटेंसिटी के बारे में भी लिख देना, मतलब अभी भी मैं बता दूं, इतना भी मैंने जो पढ़ा रखा है इस पे भी आप लिखोगे तो यहाँ तक भी आपके क्वेश्चन बनेगा। वो लग रहा है सिंपल सा चल रहा है, ये लग रहा है शार्पनेस जिसको कहते हैं ना, पीछे से वो निकल आती है कमर पे, बम वैसे चल रहा है। हाँ ऊँट दो। नहीं, उसने मेंढक खा लिया है। हाँ स्टूप आ गया, उसको बहरहाल कैसे भी आया, अब वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, बराबर है। हाँ। तुझे भूख लग रही है, बता नहीं खाने पीने की बात कर रही है। नहीं, हमारे पड़ोस में पहले एक काजल रहते थे ना, उनके यहाँ हरा सांप घुस गया था और उसने मेंढक खा लिया था, उसको निकाला तो वो मेंढक उसके पेट के अंदर जिंदा था। हाँ जिंदे रहते हैं। तो मरता कैसे, उसने कौन सा चपाया था? और वो पूरे एक हफ्ता उस सांप के साथ घर में रह रही है। हैं? बड़े का मारते। नहीं, फिर निकाला है। वो पहले वो ना शंकर जी आए हैं। हाँ शंकर जी की पूजा पहले दूध चढ़ा दो। शंकर जी ने एक दिन तीसरी आंख खोल दी होगी ना। क्या मेंढक के भी मैं ऑक्सीजन तो ले ही जाता सांप। सांप सांप की ऑक्सीजन से मेंढक ने भी काम चला लिया। अच्छा, ऐसा भी होता है। अब खाता नहीं है। नहीं चबाता नहीं, वो क्या करता है, सटकता है, वो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट, उससे वो क्या करता है, उसको दम घोटता है। लेकिन वो जो contraction तो होता है इतने उसका। टाइम उसने अपने पेट पे जिंदा क्यों रखा उसको? जिंदा इसलिए रखा एक्चुअली हो जाता क्या है कि इतनी बड़ी बॉडी होती है ना, तो उसमें वैसे केचुए नहीं खाएगी और ये खाया। सर वैसे केचुए नहीं खाएगी। हाँ केचुआ तो सही है, उसमें तो खून भी नहीं होता। ना ये खाएगी। शुद्ध होता है केचुआ शाकाहारी। और क्या? हमें क्या होड़ करनी थी, हमें हम भी करते हैं। चलो यहाँ से समझ आता है। ये बड़ा चुप बैठा हुआ था। तुम मेरे टिप्पणी दो। वो vegetarian है। खाया होगा। वो वेजिटेरियन। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। मैं भी वेजिटेरियन। अंडा नहीं खाती मैं तो। मैं भी नहीं खाती अंडा, मैं तो खा लेती हूँ। और केक खा लेती है हाँ। अंडे वाला। वो अलग ही लेवल है भैया। वैसा वाला। वो अलग ही लेवल है भैया। मैं डायग्राम ड्रॉ करूं और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। ए मेरी कॉपी ले जा, वही कर लो। हाँ नहीं, मैंने क्या बोल दिया? चलो समझ गए। मैं खुद में तुम्हारी कॉपी ले लूं, ठीक है? हाँ ले जाओ। वैसे भी तुम्हारी राइटिंग ज्यादा था। कब से हो गई? ठीक है। अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे। खट्टे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे ना, तब उसको अंगूर खट्टे बता दिए। मैं इनसे कॉपी ना दे देता हूँ। चलो समझ अगर गए। कुछ उनको केचुए ना मिले तो केचुए चुप रहो। खट्टे नहीं तो गंदे। इश। क्या करवा रहे हैं भैया आप? सोचो डेरिवेशन हो जाए तो अच्छा है। हाँ करवा दो भैया। है ना। देखो भैया अब होता क्या, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, पहले बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए समझते रहो। अब यहाँ से जो रेज आती हैं, एक तो यहाँ पे लेंस था, ठीक है, पहले रेज ऐसे आके ये सेंटर पे मिल गई, यहाँ पे आपको सेंटर ब्राइट रेंज मिल गई, ठीक है, और तीसरी रे यहाँ से मिल गई। क्लियर है वाली चीज।
अब मैंने क्या बोला, इसके पीछे, मतलब ये तो सेंटर पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ऐसा तो है नहीं सारी रेज सिर्फ यहीं पे जा रही है, ऊपर भी जाएंगे। मतलब रेज जो है ये सिर्फ 3 रेज नहीं निकले, हम लोगों ने बोला था यहाँ पे जो आपका ये वेव फ्रंट बनता है, गोला सा बनता है वेव फ्रंट का, तो गोला जो वेव फ्रंट बन रहा है ये क्या काम कर रहा है, ये इधर भी ले जा रहा है रेज को, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे हर जगह क्या छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ऐसा मान लो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है, तो उनसे जरूरी नहीं है कि एकदम सीधी निकले, कुछ टेढ़ी भी निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, अलग अलग जगह निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे सारी पैरेलल। कुछ ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और जब टेढ़ी आती है तो वो कहाँ मिलेगी, कुछ आपकी इस जगह मिलेगी, लेकिन मिलेगी सारी कहाँ, फोकल प्लेन पे मिलेगी। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से जो रेज आ रही है ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट जो है, इससे हम लोगों ने बोला रेज पैरेलल निकले, लेकिन जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे पैरेलल निकले, वो ऐसे 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 हर जगह निकल रही है यहाँ पे, बस पैरेलल है, पैरेलल है। और वो पैरेलल होने की वजह से, टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से ऊपर नीचे अलग अलग जगह बन गया। मैंने तो ये 3 पॉइंट रेस की वहां बनी है, मैंने बीच के पॉइंट लेता था उसकी यहाँ बन जाती, और बीच के पॉइंट लेता था यहाँ बन जाती, अलग अलग जगह इनकी क्या बनेगी, रेस बनेगी। हम लोग तो सिर्फ 2 दिखा रहे हैं, बात समझ में आता है? अच्छा फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी तो सही है। इसके बाद जो इसमें ये हो जाता है ना कि आपको मैक्सिमा कब मिलेगा, उसके लिए पाथ ऑफ डिफरेंस क्या होगा, मिनिमा कब मिलेगा, पाथ ऑफ डिफरेंस रट लोगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझोगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको, तो समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में मत समझना, एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आना। ये इनकी जो डायग्राम पेपर में जब बनाने बैठते हैं तो पता नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए घर पे पहले से बना के हो रखो। जाता है। हाँ तो घर से पहले से बना के इसके तो सही बन रहे हैं ऑप्टिक्स के वो माइक्रोस्कोप वाले, रखो। हाँ तो इसीलिए पहले मतलब से भाई वो तो बड़े मैंने पहले बोला था कि मतलब वो micros- डायग्राम कैसे बनाना वो पता है, लेकिन कॉपी के हिसाब से ना साइज की कितने उसका लेंस रखना कितना तो सब एक मैं बात बता सुन, रहा हूं। इसीलिए मैंने जैसे तुम्हारा रे ऑप्टिक्स बताई थी, हाँ। तो रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था कि इसका ये साइज हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी ऐसा तुम खुद देखो कि तुम्हारा कितना कितने साइज में परफेक्ट परफेक्ट बना साइज है, वही साइज फिक्स रखो अपना, बात समझ में आती है, वो साइज फिक्स रख के अपना कर लो। क्योंकि मैंने इस बार पेपर में बनाने की कोशिश की ना, तो डायग्राम पता है कैसे बनेगा, पर साइजेस की गड़बड़ की वजह से ना सी वो बहुत पीछे पहुंच जा रहा है, कभी आगे आ जा रहा है, इमेजेस पहले बना के रखो, तो पता नहीं एक डायग्राम तो मेरा गलत ही हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो सही है, बढ़िया। हाँ ज्यादा समझ में आता है कि नहीं आता, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जितना ए पाथ चल रही है उतना ही सी पाथ चल रही है, तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एकदम दोनों के दोनों क्या हो गया आपके सेम भी 0 पाथ डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम ब्राइट मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, ये चीज समझ में आती है। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूं, इस वाले पी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ध्यान से ना, अब ए से पी का पॉइंट और सी से, इसी से भी जाएगी, इस साथ भी दे सकता हूं, जो ए से सी पी का पॉइंट है और जो सी से क्या, हाँ कोई नहीं, मान लो ऊपर है पॉइंट थोड़ा सा, ठीक है, ए से पी का पॉइंट और सी से पी का पॉइंट हो जाएगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है और जो सी से लेके पी तक की लाइन है, उनमें क्या जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। मैंने बोला एक चीज छोटी सी, ये मेन चीज है जो लैम्डा बाय टू करके हम लोगों को समझना है, वो चीज समझेंगे। अगर मैंने बोला यहां से लेके यहां तक में 5 वेव आ रही है, कितनी वेव आ रही है यहां से यहां तक, 5 वेव, तो सी से लेके पी तक जाने में कितनी वेव आ रही है, मान लो 7 वेव आ रही है, ये जो बताओ समझ में आता है, तो कितने का पाथ का डिफरेंस हो गया, 2 वेव का पाथ का डिफरेंस हो गया। जो जस्ट एकदम बीच से जा रही होगी उसमें फिर कितनी वेव जा रही होंगी, 6 वेव जा रही होंगी, ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है? मतलब यहां से 5 वेव पहुंची, यहां से 6 वेव पहुंची, यहां से 7 वेव पहुंची, इस तरह से पहुंची है। लेकिन आगे प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ, आगे कुछ ऐसा हुआ कि बीच बीच में अगर मैं बोलूं तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी वेव जा रही होगी जो 5.5 वेव क्रॉस कर रही होगी, बात समझ में आती है, जो कितनी वेव्स बना रही होगी, 5.5 वेव, क्योंकि भैया डिस्टेंस देखो, एपी का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस को धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा, ये 5 है तो 5.5 होगा, तो 6 होगा, तो इनके बीच में 6.5 होगा, फिर 7 होगा, इस तरह से क्या होंगे आपके डिफरेंसेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज क्लियर है, पक्का? डायग्राम सुंदर बना दिया आपने, क्या हाँ यहाँ तक समझ में आता है।
अब आगे समझना, तारीफ को बर्दाश्त नहीं, अभी इसलिए करता नहीं हूँ। हाँ तेरे मुंह से तारीफ बर्दाश्त नहीं। तो अब होगा क्या, हम लोग अब इसी चीज को देख रहे हैं। अगर सुनना ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पे 5 वेव है, यहाँ पे 6 वेव जा रही है, तो बीच में से कौन सी वेव जाएगी, 5.5 वेव की, 5.5 वेव वाली रे जाएगी। ये चीज समझ में, 5.5 वेव, 5.5 वेव, 6 वेव क्या है, मतलब यहाँ पे जो वेव्स बन रही है वो कितने बने वो चीज। तो मैंने बोला इस वाले केस में देखो यहाँ पे कैसे पहुंची, एक तो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 वेव पहुंच रही है, क्लियर वाली चीज। नीचे से कौन सी वेव पहुंच रही है, 6ठी वेव पहुंच रही है। बीच में जो जस्ट बीच में जो वेव आ रही है वो क्या आ रही है, आधी वाली वेव। मतलब इस वाले पॉइंट पे बस यहाँ पे थोड़ा समझाने में जो प्रॉब्लम पड़ती है, जहां से एक वेव ऐसे शुरू हो रही है, फर्स्ट वेव ऐसे शुरू हो रही है, जो लास्ट वाली सी वाली वेव है, जो ए वेव है वो तो ऐसे जा रही है, जो सी वाली वेव है वो भी ऐसे जा रही है, लेकिन जो बी वाली वेव है वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये चीज तो समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वाली चीज, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो अब होता क्या, यहाँ पे जोड़े बनते हैं, जोड़े इन द सेंस देखो, जो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि यही 3 वेव्स जा रही हैं, इसमें और भी वेव्स जा रही होंगी। तो होगा क्या, हर पाथ का, हर वेव का क्या होगा, पाथ डिफरेंस अलग 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 होगा। तो होता क्या है, जब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक ऊपर से वेव गई, एक नीचे से वेव गई, तो इन दोनों ने तो क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वही मैंने बोला कि एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, एक वेव ऐसे जा रही है और एक वेव नीचे जा रही है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका क्या बन जाएगा, एक ब्राइट बन जाएगा, कि एक वेव से एक वेव कैंसिल हो गई, सिर्फ एक वेव बची आपकी, जो कि क्या दे देगी, आपको ब्राइट दे देगी। हाँ समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर मान लो यहाँ पे 3 वेव आ रही है, एक सेम फेज में, दूसरी भी सेम फेज में, तीसरी अपोजिट फेज में, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, की पॉइंट पे एक फुल वेव जा रही है, दूसरी भी फुल वेव जा रही है, तीसरी वाली हाफ वेव जा रही है, तो ये हाफ वेव एक वेव को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, तो सिर्फ क्या बचेगी, आपकी एक वेव बचेगी, यानी वो भी हमें क्या दे देगी, ब्राइट दे देगी। एक को क्यों कैंसिल करेगी हाफ वाली, क्या चीज, हाफ वाली एक को क्यों कैंसिल करेगी, भैया 2 वेव में वेव थी, तो दोनों की वजह से ऐड हो रहा था, एक और नीचे से आ गई जो उसको सब्ट्रैक्ट करती, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर पाएगी, वो तो एक को सब्ट्रैक्ट करेगी ना, आधी को करेगी, जब वो आधी है तो मतलब आधी, आधी है ना नीचे वाली, हाँ तो ऊपर भी तो आधी होगी। हाँ, आधी का मतलब क्या है कि ये ऊपर उठ रही थी, ये नीचे आ रही थी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक और आ रही है, लेकिन अभी तीसरी और है, वो कैसे, वो ऊपर जा रही है, तो पहले तो दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन तब भी एक रोशनी वाली बची हुई है। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है। तो रोशनी मुझे कब मिल रही है, जब यहां से लेके यहां तक में कितने का डिफरेंस आ रहा हो, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 का। बात समझ में आती है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल करेगा और एक लैम्डा 2 आपका लैम्डा 2 कैंसिल कर देगा, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, आधी वेव और पूरी वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एक वेव क्या मिल जाएगी आपको, रोशनी वाली मिल जाएगी। आधी वेव तो आधी वेव को ही कैंसिल करेगी ना, आधी वेव मतलब मैं बता रहा हूँ, आधी वेव है नहीं, मतलब यहाँ पे लैम्डा बाय 2 नहीं है, मतलब आधी वेव कौन है, कि ऊपर वाली वेव है, एक ऊपर वाली वेव है, एक नीचे वाली वेव है। आधी वेव का मतलब ये है, जो नीचे वाली वेव है उसको मैं आधी वेव बोल रहा हूँ, तो नीचे आधी वाली वेव इस वाली वेव को कैंसिल कर देगी और एक वेव बची रहेगी। आधी वेव का सेंस ये बन रहा है आपके पास, ये जो समझ में आता है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने देखा, जब भी पाथ डिफरेंस ऐसा ऐसा रहता है, क्या बोलता है, आधा वेव एक्स्ट्रा मिलता है, तभी वो क्या बोलता है, आपको वहां पे रोशनी मिलती है। यहाँ पे रोशनी कब मिलेगी, जब आधी वेव एक्स्ट्रा रहेगी। अगर सारी सेम फेज में जाएंगी तो वहां पे अंधेरा मिल जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। वो कैसे, अभी 2 मिनट बाद में डेरिवेशन में समझाऊंगा वो चीज। ये चीज समझ में आती है कुछ कुछ, पक्का। तो अब इसका डेरिवेशन देखो तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। जैसे इंटरफेरेंस में इतना लंबी चौड़ी चीजें थी ना, इसमें ऐसी कोई भी कहानी नहीं होती है, इसमें सिंपल डेरिवेशन हो जाता है एकदम। हम लोगों ने क्या बोला, आपके साइड से आपका गैप है, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना गैप है, स्लिट के बीच का डिफरेंस कितना है, स्मॉल ए बोलते हैं हम लोगों ने। जो पिछली बार हम लोगों ने स्मॉल डी किया था, इस बार हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्मॉल ए बोल दिया, स्लिट का डिफरेंस।
वो स्मॉल डी क्या था, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। एक स्लिट ये है, दूसरा स्लिट ये है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोलता है, डी। लेकिन एक ही स्लिट की गैप कितना है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्मॉल ए। बात समझ में, इस चीज को, ये गैप जो है वो गैप हम लोगों ने कितना बोल दिया, स्मॉल ए से बोला है। बात समझ में आती है, ये स्लिट के बीच का डिफरेंस नहीं है, ये स्लिट की विड्थ है एक तरीके की। अब यहाँ पे सवाल है, अब मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस तरह से मैंने क्या करे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक्स माना। तो अब हमने बोला यहाँ पे सवाल है, अरे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर के आगे हमने ऐसा किया है कि इसके आगे की वेव, इसके आगे की वेव, ये तीनों लेंथ क्या है, इक्वल इक्वल है। मतलब ये बेस है, ये लिया, ठीक है, और ये लिया, ये तीनों वेव तो बराबर है, लेकिन इसके पीछे जो है, ये जो थोड़ी थोड़ी मिल रही है आपको इस तरह से, ये आपका क्या कर रही है, एक्स्ट्रा वेव जनरेट कर रही है। ये जो बताओ सर में आता नहीं आता, मतलब मैंने क्या बोला, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ए से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस अलग अलग था, बी से पी ज्यादा डिस्टेंस है, ए से पी कम डिस्टेंस था। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, इससे आगे के सारे डिस्टेंसेस बराबर है, बस कितने, ये जो पीछे का गैप है, ये वाला जो गैप है, ये क्या रहेगा, ये एक्स्ट्रा रहेगा। बात समझ में आते हैं। तो यही जो चीज है, ये बी एक्स है और ये सी एक्स डैश है, यही चीज क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस जनरेट करेंगे। हम लोगों को यही देखना है कि इस चीज के अंदर कितनी वेव, मैंने बोला अगर यहां से लेके यहां तक 8 वेव जा रही है, तो यहां से लेके यहां तक भी 8 वेव होगी, यहां से लेके यहां तक भी 8 वेव होगी। लेकिन इतने में हो सकता है आधी वेव 0.5 वेव एक्स्ट्रा हो, इतने में हो सकता है कि 1 वेव एक्स्ट्रा हो। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। तो मेनली हम लोगों को यही देखना है कि इस चीज में कितनी वेव आ रही है, यही है हमारा पाथ डिफरेंस। पूरी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी, अभी वो कैंसिल करके हम दोबारा देखेंगे ना। हम लोग ये देखेंगे यहाँ से 20 से लेके x के बीच में कितना वेव आ गया। तो पिछले हम लोगों ने पाथ डिफरेंस S1p माइनस S2p करके देखा था, S1p माइनस S2p हमारा पाथ डिफरेंस था। वो पाथ डिफरेंस इस बार क्या हो जाएगा, bx जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। पिछली बार S1p माइनस S2p का निकला, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, बहुत कुछ किया था। इस बार डायरेक्टली बस हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AXB, ये जो ये ट्राइंगल है AXB, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर आ रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका A है, ये आपका B है, यहाँ पे क्या X पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला ये इसकी वैल्यू A है, AB की। अब अच्छा, ये जो वेव जा रही थी, ये स्लिट से एक बार थोड़ा सा हटाएगा, डेरिवेशन कल कराऊंगा, एक बार समझ लो बस इसको, ठीक है। ये पहले तो रेज सीधी जा रही थी, अब रेज ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, मैंने बोला कितना एंगल से जा रही है, थीटा एंगल से जा रही है। ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, इतना क्लियर है, थीटा एंगल से जा रही है। अब अगर थीटा यहाँ बन रहा है, तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, यानी इन रे का जो परपेंडिकुलर होगा और इन वाली रे का जो परपेंडिकुलर होगा, उनके बीच में भी थीटा बनेगा। मतलब अगर ये लाइन ऐसे और ऐसे जा रही है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आ जाएगा, तो इनके बीच में भी यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये रूल समझ में आता है, हमेशा परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल बनता है। तो यहाँ पे वो एंगल कहाँ बनेगा, देखो अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे आपका थीटा बन रहा था, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाली लाइन। इन रे के परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला वेव फ्रंट जो परपेंडिकुलर लिया हम लोगों ने। ये सीधा समझ में आता है कि नहीं आता। तो जस्ट यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, और अब यहाँ पे भी क्या बन गया, आपका थीटा बन गया। हम लोगों को वैल्यू किसकी मालूम है, हम लोगों को वैल्यू मालूम है ए बी की। ए से लेके बी तक की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, और बी से लेके एक्स की वैल्यू क्या है, पाथ डिफरेंस, पीडी बोलते हैं। तो वो हम लोगों को कैलकुलेट कर, तो इसमें और इसमें कौन सा रूल लगाऊं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, बताओ। साइन लगा लेते हैं, साइन है ना, साइन वो स्टार्टिंग के 3 ही देखते हैं, एंड के 3 तो देखेंगे। थीटा कहाँ है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये वाली चीज 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में क्या बनता है आपका, साइन थीटा। तो हम लोगों ने वही लगाया, तो बोला साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पीडी अपॉन ए, और पीडी निकालना तो पीडी की वैल्यू क्या हो चुकी है, पीडी को ए साइन थीटा, बस ये आ गया पाथ डिफरेंस। इतना सा इसका छोटा सा डेरिवेशन, बस एक ट्रायंगल बनाना था, उसमें आपका आ गया। अब बस आपको कंडीशन लिखनी है कि पीडी कब मैक्सिमम देगा, कब मिनिमम देगा, वही λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2। बात समझ में आता है। उससे यही चीज जो पीडी की वैल्यू है, यही चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, इसका डेरिवेशन आसान है। इसके आगे वाली चीज अगर डायरेक्टली रट लोगे तो 2 मिनट में हो जाना है, समझना है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन समझ के फायदा कुछ नहीं, मैं इसकी बोलूंगा।
बिना बात के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर इसका तुम लोगों ने समझ लिया तो हो सकता है इंटरफेरेंस पे तुम लोग कंफ्यूज भी हो जाओ इस चीज को। ठीक है, तो बेटर है इसको क्या करना, डायरेक्टली पढ़ लेना कि मैक्सिमा कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा। मैक्सिमा λ/2 पे मिलता है इसमें और मिनिमा λ पे मिलता है, इस टाइप से। बात समझ में आती है? क्लियर है? आज के लिए इतने, जाओ भागो यहाँ से। मैक्सिमा लैम्डा पे और नहीं, मैक्सिमा λ/2 पे मिलता है, मिनिमा λ पे मिलता है, इसमें उल्टा है। इसमें जस्ट उल्टा है ना, बस बढ़ गया। क्योंकि sin थीटा इसलिए। अबे किसके लिए ले रहे हो? क्योंकि भाई इसमें sin थीटा है। ये sin थीटा वाली बात है। मेरे हाथ से खिड़की कैसे खुली है? खिड़की खुली हुई है असल यहाँ पे, पहले तो वो लगा हुआ था ना कार्डबोर्ड। अब पैसे आती रहती तो इसमें कार्डबोर्ड रहता है। भैया टाटा। टाटा। भैया मैं फीस लाना भूल गई कल जाओ। कोई बात भैया मैं भी। नहीं। गुड मॉर्निंग। अरे चलो। अरे यार एक बार तुमको मैंने तो ये लिखा था, अब इसकी कॉपी में पता नहीं कहाँ लिख लिया। चलो तुम्हें रेसिपी बतानी है। तो रेसिपी बता रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ, अभी चलूंगा, मुझे वहाँ से बसना है। अरे यार अच्छा, अरे ये